गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। आज हम पढ़ रहे हैं सेल। अभी बेसिक तो सेल की टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है। टर्मिनोलॉजीज मतलब जो जो टर्म्स यूज होंगे, जैसे लाइजोसोम्स, राइजोसोम, गोल्गी अपार्टस, ठीक है, ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया ये एग्जाम में आती हैं कि इनका यूज क्या है, ठीक है। फिर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, या मान लो मैं बोल दिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑप्शन में दूंगा माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, है ना, न्यूक्लियस, ऐसे ऑप्शन, तो वो आपको पता होना चाहिए। सेल बेसिकली है क्या, एक फंडामेंटल यूनिट है। जैसे बॉडी बनती है, मैंने बताया ना, कोई भी चीज है वो एटम से बनती है, तो जो लिविंग बॉडी है वो सेल से बनती है। जो भी लिविंग बॉडी है वो सेल से बनती है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक सेल का, एक सेल है ना, वो भी एक तरीके का लिविंग बॉडी है। एक सेल है वो भी एक तरीके, जैसे हमारी बॉडी है ना लिविंग, जैसे हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी होता है, ऐसे ही सेल के अंदर भी कुछ परसेंट पानी होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर सारी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन होता है, वैसे ही उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हर एक चीज़ होती है हमारी बॉडी में। प्रोटीन बनाने के लिए अलग चीज़ें हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए अलग चीज़ें, सेल में भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए अलग चीज़ है, हर एक चीज़ है उसमें। हमारी बॉडी में स्टोर करने के लिए, एनर्जी के लिए अलग चीज़ है, सेल में भी अलग चीज़ें हैं स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने टर्म दिया था सेल, मतलब सबसे पहले जो बोला गया, किसने बोला गया कि हाँ ये सेल है, ओके। और जब उन्होंने इन्वेंशन की थी तो डेड सेल की करी थी। कॉर्क, जो लकड़ी का गुटका होता है ना, जिससे शैंपेन की बोतल पहले कांच की होती थी, अभी भी कांच की आती है, तो उसमें क्या होता था, लकड़ी का गुटका फंसाया जाता था, क्योंकि चूड़ी नहीं बन पाती थी बोतल पे। कांच की बोतल पे तो अब चूड़ी बन जाती, तो हम ऐसे ढक्कन लगा देते हैं। पहले क्या होता थी, इन्वेंशन नहीं थी, तो लकड़ी के गुटके से उसे फिक्स किया जाता था, और फिर वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता था, फिर उसे ओपनर आता है उसके अलग से, फिर उसको ओपनर से अलग ओपन किया जाता है, ठीक है। मैं ओपनर दिखा दूंगा तुम्हें। तो रॉबर्ट हुक क्या है, जिसने डेड सेल की इन्वेंशन की थी, यहाँ मैंने आगे लिखा भी है। फर्स्ट फ्री सेल, ये लिविंग सेल है। ल्यू वैन हुक, A.V. ल्यू वैन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल की इन्वेंशन की थी, ओके। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, टर्म आ जाता है, कभी रीजनिंग में भी आ जाता है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी थी, मैं बताऊंगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, किसका काम आता है, सारी चीजें। पुरकिंजे, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी करी थी। उसके बाद सेल ऑर्गेनियल्स क्या होता है, जैसे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ना, बॉडी ऑर्गन्स में क्या है, लंग्स है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन, ये सारी बॉडी ऑर्गन्स है। लेकिन सेल के भी ऑर्गन्स होंगे, तो सेल के ऑर्गन्स को क्या बोला जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स में क्या आएंगे, यही साइटोप्लाज्म, राइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है। न्यूक्लियस का काम क्या, पूरी बॉडी का कंट्रोल, मतलब एक तरीके से ब्रेन है। पूरी सेल का कंट्रोल कौन कर रखेगा, न्यूक्लियस। सेल वॉल का काम क्या, सेल वॉल हमेशा याद रखोगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है। क्वेश्चन आता है कि किस में होती है, प्लांट में होती है या एनिमल में, तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है। ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्लांट में होती है, मेनली किससे बने होती है, सेल्यूलोज से। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये दोनों में होती है, ये प्लांट सेल में भी होगी और ये एनिमल में भी होगी। मेनली सेल मेम्ब्रेन हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसका काम क्या है, अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होता है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में से पसीना बाहर निकलता है, ठीक है, क्या वो पसीना अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता। तो कुछ चीजों को ये अलाउ करता है, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता, मतलब बाहर आ गया है पसीना, अंदर नहीं जाएगा। कुछ चीजें अंदर चली जाएंगी, बाहर नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हमने बॉडी में तेल लगा लिया, जब बॉडी में तेल लगाते हैं तो तेल अब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी में। सरसों का तेल, जो पहलवान होता है तेल लगाते हैं बॉडी में, वो तेल इसलिए भी लगाते हैं, एक तो कोई पकड़े तो फिसल जाए, है ना, कुश्ती में शाइन करती है बॉडी, और इसलिए भी लगाते हैं, तेल से बॉडी स्मूथ हो जाती है इंटरनली, मतलब एक तरीके से जो मसल्स में फ्लूइडिटी होती है ना, लिगामेंट्स में, वो अच्छे हो रहते हैं तेल से, सरसों के तेल से, तो लगाना चाहिए। हाँ, एक तरीके का मॉइस्चराइजर ही है, ऑयल क्या है, मॉइस्चराइजर ही है। तो सेल मेम्ब्रेन में आता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल, परमिएबल का मतलब परमिट, अलाउ करना,
तो कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती, फेवरेबल इवेंट होते हैं उनको। जैसे हमारी किडनी है, किडनी भी कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती। फिल्टर ही तो है, जैसे फिल्टर है, फिल्टर भी कुछ चीज़ों को, मिनरल्स को आने देता है, लेकिन कुछ चीज़ों को रोक लेता है। गॉट माय पॉइंट? ऐसी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी, सेमी मतलब हाफ, परमिएबल का मतलब परमिट करेगी। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता दिया कि जो भी सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। अभी एटीपी क्या है? ये बहुत छोटी करेंसी है, ये बहुत छोटी। अब हमारे बॉडी में तो कई ट्रिलियन सेल है, मिलियन नहीं कह रहा मैं, ट्रिलियन, इतने सेल है। सब में एनर्जी बन रही है, सब में एनर्जी स्टोर हो रही है। तो एक सेल में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? एक बार ग्लूकोज बर्न होता है तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है? तो 30 पे 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटिक मॉलिक्यूल होता है, एनर्जी करेंसी है। जैसे हम लोग पैसे गिनते हैं ना, एक करेंसी है उसकी, रुपीज, पॉन्ड्स, तो एक करेंसी है। ऐसी एनर्जी को मेजर करने के लिए बहुत बड़ी अगर मैं करेंसी बताऊं तो जूल्स, कैलोरीफिक वैल्यू है ना, कैलोरीज है ना। लेकिन और छोटी जो वो है वो क्या है हमारी? एटीपी। एटीपी भी करेंसी है। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लेंडेन और क्या लिखा है? स्केवान, शेवान, शेवान भी कह सकते हो, सेजवान कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने सेल थ्योरी को बताया था कि सेल थ्योरी में ये चीजें होंगी, मतलब पूरा डिराइव कर दिया उन्होंने, पूरी तरीके से डिराइव कर दिया। अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से कि वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। प्रोटीन, अगर मेरी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो रहा, जैसे मैंने तो बताया, मैंने बस अपनी मम्मी का दूध पिया, उसके बाद मैंने दूध नहीं पिया था बचपन में, क्योंकि मुझे दूध सूट ही नहीं करता था। भैंस के दूध में प्रोटीन ज़्यादा होता है तो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे लूज मोशन हो जाती है। तो बॉडी हमारी खुद ही प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, खुद ही अंदर केमिकल रिएक्शन होंगे, खुद ही प्रोटीन बॉडी में बनने लगेगा अपने। पहले के लोग क्या खाते थे? चटनी रोटी खा रहे हैं, घी भी नहीं लगा रहे, लेकिन बॉडी में हर चीज़ रहती थी उनके। कहाँ से आती थी वो? बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो वही चीज़ें पढ़नी है हमें, ओके। तो इसको नोट डाउन करना है तो कर लो, नहीं तो कोई जरूरत। अब हम पढ़ रहे हैं राइजोसोम्स और प्लास्टिड्स। राइजोसोम्स क्या है? दीज आर आइदर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्रीली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। मतलब या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होंगे, वो भी स्मूथ वाले से। ये भी दो तरीके से होते हैं, एक स्मूथ होते हैं और एक रफ होते हैं। या फिर ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में ऐसे ही स्कैटर होते रहते हैं। इनका मेन काम क्या है? इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसाइजेशन। जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है उसमें हेल्प करते हैं प्रॉपर। दूसरा प्लास्टिड्स, ये बहुत आता है पेपर में। इट इज ए डबल मेम्ब्रियस डाइकॉर्डिक स्ट्रक्चर। मतलब ये इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही डाइकॉर्डिक करके ये ऐसे सांप से बने होते हैं। फाउंड मेनली इन एल्गी एंड प्लांट सेल्स। मेनली कहाँ मिलेंगे? प्लांट सेल और एल्गी। पॉइंट 2। अब ये 3 तरह के होते हैं। वैसे तो इसके भी सब पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट के भी पार्ट है, लेकिन अभी 3 पार्ट पढ़ेंगे हम इसके, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। पहला ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में प्लांट में कोई भी चीज ऐसी है या तो जो कलरलेस है या जो व्हाइट कलर की है, ठीक है। तो समझ जाओ उसमें कैसे टिश्यूज हैं, कैसे सेल्स हैं? ल्यूकोप्लास्ट। व्हाइट और कलरलेस एंड फाउंड इन द नॉन फोटोसिंथेसिस टिश्यू ऑफ द प्लांट। भाई तो रूट में तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, वो तो ग्रीन में होता है ना। तो समझ जाओ रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, जैसे सरसों के सीड है, समझे, उनका कलर तो ग्रीन नहीं होता, ठीक। अब देखो ब्राउन होता है। द प्राइमरी फंक्शन इज टू स्टोर स्टार्च और प्रोटीन। अगर बहुत महीनों तक भी पानी नहीं रहेगा ना पेड़ में, तो भी ये काम चला देंगे उसका। जड़ों में इतनी पावर होती है ना, हाँ, ठीक है। तो वो कौन? ल्यूकोप्लास्ट देगा, पूरी हेल्प करेगा। उसके बाद क्रोमो, रिलायंस में क्रोमा है ना, क्रोमा इज रिलेटेड विद कलर। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिससे कलर्स को सेपरेट किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी पढ़ाऊंगा चैप्टर 2 में, ठीक है। क्रोमा इज रिलेटेड विद कलर। जितने भी इतने कलर छोड़ के जितने भी कलर, हाँ, फूलों में जितने कलर्स हैं, फलों में जितने कलर्स हैं,
वो सारी किसकी वजह से है? Chromoplast. क्रोमोप्लास्ट एक्सेप्ट ग्रीन, दीज इम्पार्ट कलर ऑफ द फ्रूट एंड फ्लावर्स। ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, पता ही है, Only green. किचन ऑफ द सेल इन द प्लांट, Chlorophyll. खाना बनता है सारा वहीं पे, है ना। इट कंटेन क्लोरोफिल विच इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द लीफ, फाउंड इन एरियल पार्ट ऑफ द, मतलब जो भी हमें एरिया दिख रहा है, एरियल पार्ट, सबसे ज्यादा एरिया यही कवर करते हैं। पत्तियां सबसे ज्यादा हरी होती हैं प्लांट में, है ना। खाना भी यही प्रोवाइड करता है। हाँ, खाना मतलब बोल ही दिया, किचन ऑफ द सेल, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसके बाद जो बाकी के पार्ट्स बच गए उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।